आदाब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीशान। आप देख रहे हैं BRN बिजनौर। इस वक्त मैं खड़ा हूं आयशा हॉस्पिटल के प्रांगण में और यहां पर हमारे साथ है शाहिद भाई, जो एक बिजनेसमैन है, और इनके बेटे का नाम है फरहान, जो रोज की तरह स्कूल जा रहा था अपनी स्कूटी से। और जब भारत टाइम्स के फ्लाईओवर पर वो चढ़ा तो वो चाइनीज मांझे की लपेट में आ गया, जिससे पूरी तरह जख्मी हो गया। तो आज हमारे साथ में यहाँ पर खड़े हुए शाहिद भाई, हम इनसे कुछ सवाल मालूम करेंगे। सबसे पहले बताइए, आपका जो बेटा है जब वो गया यहाँ से तो कैसा खबर मिली आपको? ये बेटी को, मेरी बेटी उनकी भाई की बेटी सर उसमें पढ़ती हैं, तो उसके आस पास ही हैं। तो जब वो मांझा जो गले में लपटा, इस ज़बरदस्त मांझा है, उसने आधी गर्दन कम से कम काट दी। अच्छा। और उसके आँख में लास्ट में गर्दन बचाने के लिए गुंडी डाली, तो गुंडी में स्वाद आगे आए हैं। डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ एक पेशेंट आया है जिसे जो चाइनीज़ मांझे की चपेट में आ गया था, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहिए। बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि उसकी हालत इतनी सीरियस थी, इतना ब्लड निकल चुका था जी। कि उसकी बहुत जान का खतरा था। मतलब हमें तो 1% भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा। लेकिन मरीजों का सहयोग प्लस हमारे स्टाफ का, इन्होंने जो है समय रहते उसको अच्छे से फर्स्ट एड कर दी। अच्छा। और जब मैं आया तो हम लोगों ने फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और उसकी जो अंदर की नस होती, जुगुलर वेन कटी, स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल कटी। इट वाज ए वेरी डीप इंजरी। और मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि मांझा बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस बच्चे की जान बचनी नहीं थी। ये तो आप लोगों का प्यार, शहर वालों का, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि डॉक्टर साहब आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो हमने भी हिम्मत की और आज वो बच्चा, उसकी जान बच गई। उसकी पूरी जुगुलर वेन, स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, एंटीरियर मसल, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, उसके सामने की मसल बहुत डीप कट था, बहुत डीप इंजरी, यानी बहुत बुरी तरह से चाइनीज मांझे चपेट में आया। अच्छा। तो अंदर से जो आप बता रहे हैं होती हैं, जुगुलर वेन, वो भी कटी हुई थी। अच्छा, मतलब जान जाने का पूरा उसमें पूरा खतरा। अभी हमने उससे 4-5 बोतल खून चढ़ाने के लिए बोला है। ब्लड मैच करा रहे हैं और ब्लड लग गया है पेशेंट को। बाकी जैसे जैसे और रिलेटिव देंगे ब्लड दिया जाएगा। तो मतलब पूरी तरह से मतलब सेफ है? मतलब हाँ, बच्चा अब 24 से 48 घंटे हम लोग यहाँ रखेंगे, 2-3 दिन। और जब खतरे से बाहर होगा तो छोड़ देंगे। फिलहाल ब्लीडिंग रुक चुकी है, बच्चा ठीक है। जी, आपका नाम? मोहम्मद उमैश। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थे और आपने ही इस केस को हैंडल लिया है, तो कैसा आपको ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए कि इतना, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी केस था? जी, इसी तरह से इसको हैंडल किया गया है। हमारे यहाँ इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन भी होते हैं जी, और OT टेक्नीशियन भी होते हैं जी, और प्लस GNM भी यहाँ पर कराया जा रहा है। अच्छा। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें हाथों हाथ केस देखने को भी मिल जाता है और उसको हेल्प करने के लिए भी क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं यहाँ पर, स्टाफ भी है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। अच्छा, जब आपने ये केस लिया तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया? हाँ बिल्कुल, पहले सब सर के पास मैसेज। अच्छा, डॉक्टर साहब की गाइडलाइन में ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप कहाँ से पास आउट है, मतलब कहाँ से कोर्स? आयशा नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज से किया हमने। अच्छा, यहीं से आप ट्रेनिंग में यहीं से लिया आपने? अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरहान खां, आज आप यहाँ आयशा हॉस्पिटल आए हैं और जैसा कि यहाँ पर एक मरीज़ जो चाइनीज़ मांझे की चपेट में आ गया था, तो इस वक्त आप चाइनीज़ मांझे का जो ये प्रकोप है, आए दिन इससे इस तरह के हादसे होते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? शाहिद भाई के बेटे के साथ हुआ जी, और जिस जगह ये हुआ है उस जगह पे शायद अब तक मेरी नॉलेज में भी दर्जनों मामले हो चुके हैं जी। पहले भी लोगों ने मांग उठाई है चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं देता। कुछ दिन 1-2 दिन फुरकान भाई, जैसे मांझा बेचने वालों की कमी है, उसी तरह से जो पतंग उड़ाने वाले हैं चाइनीज़ मांझे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उन्हें नहीं लगता कि उनके इस तरह से चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाने से दूसरे लोगों की जो है उन्हें जान को खतरा हो सकता है? देखिए, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है इस चीज़ का जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये फैक्ट्रियों को बंद करें जी। फैक्ट्रियों में जब बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? और ये रिटेलर जो है इनकी भी गलती है, खरीदने वालों की भी गलती है, जान जोखिम है लोगों की। ये शाहिद भाई के बच्चे के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता, हमारे बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ। जी जी जी, तो बहुत दुखद घटना है और प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए, नहीं तो नुकसान होता रहे। जी, क्या नाम है आपका? इरशाद है जी। जैसे आज ये हादसा हुआ है चाइनीज़ मांझे के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप इस बारे में? इसका तो अक्सर महीने 2 महीने में 1-2 वाक़ा होते रहते हैं बराबर जी। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा इसमें। अच्छा। की दुकानें खुली हुई हैं पतंगों की जी, सब पे ओपन खुल गिरा सामान। अच्छा, जो चेक लगना चाहिए।
जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, जो पतंग उड़ाते हैं? उनका तो अब शौक है, वो तो उड़ाएंगे, उनका क्या करना, बताओ क्या करेंगे, वो तो बात थोड़ा आ जाएंगे। 6 बजे लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाए, पतंग का खूब उड़ती हुई दिखाई देती है। अच्छा, फैक्ट्रियों में बन रहा है, जब माल मिलने का नहीं और जहाँ बिक रहा है जब माल मिलने का नहीं तो उड़ेंगे कहाँ से? शाहिद भाई जैसे इस वक्त ये घटना आपके बेटे के साथ ही हुई है और काफ़ी गमगीन भी हैं आप इस घटना को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये कहना चाहूँगा, इसमें तो चाइनीज मांझे पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए और इसको जो फैक्ट्री पे भी प्रतिबंध बेचता है ज़्यादा कार्रवाई हो और उन पे जितने दुकानदार हैं उनको भी कार्रवाई की जाए ताकि वो आगे ना बेचें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक बच्चा जिसका नाम फरमान था वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया था, काफ़ी क्रिटिकल उसकी कंडीशन हो गई थी, उसे आयशा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जैसा कि डॉक्टर दिलशाद साहब ने हमें बताया कि काफ़ी उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, क्रिटिकल थी, उसका उपचार किया गया, उसके गले में टाँके आए हैं, काफ़ी खतरे से पूरी तरह से बाहर है। बाकी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप सब लोग दुआ करें, दुआओं की सख्त ज़रूरत है, इलाज उसका हो गया है मुकम्मल। लेकिन जिस तरह से उसके साथ ये हादसा हुआ है, जो हमने कुछ वीडियो डॉक्टर दिलशाद साहब के मोबाइल में भी देखी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं है। बहुत ज़्यादा जो चाइनीज मांझे ने जो उसका गला है पूरी तरह से यहाँ से ये पूरा कट ऑफ कर दिया था, ये हिस्सा पूरा बच्चे का खुला हुआ था, जैसा कि आप मैं दिखा रहा हूँ आप, इस तरह का ये पूरा हिस्सा ये पूरा ओपन था और उसकी सर्जरी जो है की गई है, जो डॉक्टर दिलशाद साहब ने की है, अब बच्चा सेफ है। तो अब कहने का जो अब यहाँ पर जो बात करने का जो मकसद है वो यही है कि आए दिन चाइनीज मांझे की चपेट में आकर हादसे होते रहते हैं, उसमें चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, लेकिन और इसके ऊपर प्रशासन द्वारा कदम भी उठाया जाता है, लेकिन फिर इसको ऊपर हल्के हल्के छूट दे दी जाती है और फिर से मांझा जो है मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है। तो इस मांझे पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शहर है नजीबाबाद में जो फ्लाईओवर आ रहे हैं वो बिल्कुल शहर से टच हैं और आबादी के बिल्कुल नज़दीक है। तब कोई भी यहाँ से पतंग उड़ाता है तो वो फ्लाईओवर से ही निकलकर पतंग उड़ती है और जब वो पतंग कटती है तो उसका मांझा जब लोग खींचते हैं तो फ्लाईओवर से होकर ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मांझा अब ये हादसा हुआ है तो ये वीडियो आपके सामने आ गई, इसमें कई हज़ार लोग ऐसे भी हैं जो इस मांझे की चपेट में आने से बच जाते हैं और उनके सिर्फ मामूली सी खरोच आती है तो वो मामूली खरोच समझकर चले जाते हैं। लेकिन इस मांझे की वजह से लोग बहुत एहतियाती बरतते हैं जब फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं। कई बार हमारे साथ भी ये चीज़ देखने को मिली कि मांझा जो है खिंचा हुआ चला रहा है, हमने अपनी बाइक को रोका लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ, इसलिए हम चुप हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? जब कोई हादसा होता है तभी इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाती है। तो अब जैसे ये हादसा हुआ है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरी भी गुजारिश ये है कि जो पतंग उड़ाने वाले हैं, जो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल करते हैं, वो इस चीज़ से बाज आएँ और सिर्फ अपने दिल में ये बात सोच लें कि हमारे इस मांझे से पतंग उड़ाने से कई दूसरे लोगों को खतरा हो जाता है, जान जाने का खतरा हो जाता है और जिनके साथ ये हादसा होता है उनके ऊपर क्या बीतती है। एक तो वो जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, दूसरा जब वो अस्पताल में आते हैं तो अस्पताल का खर्चा अलग होता है, तो बहुत सारी टेंशनों में एक आदमी गिर जाता है। तो कम से कम ये सोचकर हमें इस मांझे से पतंग को उड़ाने से बाज आना चाहिए। हमें भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम भी इस चीज़ से एहतियात करें, बरतें कि इस मांझे से पतंग ना उड़ाएं। धन्यवाद।